हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या आपके लोन की पेमेंट अगर रिकवरी एजेंट कर देते हैं आपको बिना बताए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, बहुत से लोगों की कंप्लेन आ रही है, बहुत से लोग परेशान हैं इस बात को लेकर, सर हम सेटलमेंट करवाना चाहते हैं बट हमारे कार्ड की पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जा रही है। कई लोग इतने परेशान हैं, उनकी पिछले लगातार 3-4 महीनों से पेमेंट रिकवरी वाले कर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस केस में मैं सिंपल सा आपको यही जवाब दूंगा। बहुत सिंपल सा है कि रिकवरी एजेंट पहले क्या करते हैं, आपके कार्ड की पेमेंट कर देंगे बिना बताए, और उसके बाद आपको फोर्स करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, सर हमने आपकी पेमेंट कर दी, आप हमें पेमेंट कर दो। तो उस केस में आपको दोस्तों आपको साफ साफ ना बोल देना है रिकवरी वाले को कि भाई साहब, आपने मुझसे पूछ के पेमेंट नहीं करी है तो मैं आपको एक भी रुपया नहीं देने वाला, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी। मैंने नहीं बोला आपको पेमेंट करने के लिए। आप भी जो आप रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, हमारे एक रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा उसको, कि आरबीएल एक रिकवरी एजेंट ने कस्टमर की पेमेंट 8,410 की कर दी है बिना बताए, और जब उसकी वाट लगाई है उसको साफ साफ मना कर दिया गया है, तो कैसे वो गड़बड़ाने लगा है। वो भाई साहब बोल रहे हैं हमें आधी पेमेंट कर दो सर, वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास इतनी ब्लैक मनी है कि आधी पेमेंट से भी उनका पड़ता पड़ जाएगा। तो भैया, इस तरह की प्रैक्टिस को जो रिकवरी वाले देख रहे हैं बिल्कुल भी प्रमोट ना करें कि कस्टमर के कार्ड की लोन की पेमेंट बिना बताए उसकी कर दें। जब तक वो आपसे नहीं कहता है, आपसे कह रहा है तो बात एक अलग है, क्योंकि फिर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसने आपको नहीं बोला है पेमेंट करने के लिए, तो बिना बताए कस्टमर की परमिशन के बिना उसके कार्ड की या उसके लोन की पेमेंट ना करें, सिर्फ अपना केस बचाने के लिए। रिकॉर्डिंग सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हेलो सर जी नमस्ते। हाँ जी, रविराज बात कर रहा हूँ, पहचान गए क्या आरबीएल बैंक से? बताइए। मनीष जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। अरे यार गुरुजी, आप पहचानते नहीं हो क्या यार? अरे आपको सर, तो ऐसे बार नहीं नाम पता बता चलता, रहा आप हूँ। बताइए बताइए। पिछली बार मैं आया था, 1-2 बार आपसे पेमेंट भी लेके गया था। हाँ। इस बार भी अपनी बात हुई थी कि 31 तारीख तक करूंगा मैं कोशिश। हम्म। आपने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। सर मैं थोड़ा खुद ही फंसा पड़ा हूँ इस टाइम, तो क्या बोलूँ मैं आपको। वो आपके 8,400 कुछ मैंने जमा करवा दिए। सर तो देखिए, इसमें किसकी गलती है बताइए। मैंने तो आपको बोला नहीं जमा कराने के लिए। मुझे यार सर कॉल उठा नहीं रहे, कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है आपका यार। सर वो ठीक है, बट ये चीज अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको पे करूंगा, तो सर अब वो नहीं पॉसिबल होगा। मैं साफ बोल रहा हूँ आपको सर, मैंने तो बोला नहीं आपको जमा कराने के लिए। अब यार गुरुजी, मैंने तो आपको व्यवहार देख के करवा दिए सर थे। अब आपकी नहीं सर, मर्जी ऐसे हो। नहीं होता। मैं देखिए, सुनो, मैं तो मैं कोई साफ बोल रहा हूँ जबरदस्ती तो सर। कर सर नहीं देखिए, रहा। मैं बोल ही नहीं रहा कि आपकी ऐसे आत्मा बोले तो करवा देना। नहीं सर, मैं नहीं करूंगा सर। देखिए, मैं नहीं, आप केस रोकने के लिए कस्टमर की परमिशन के बिना ऐसे पैसे जमा करा देते हैं, वो चीज गलत है, वो गलत प्रैक्टिस है सर आपकी। मैंने 1% आपको बोला था कि सर आप जमा करा दो, तो मैं एक बार सर को अपनी सोचता हूँ। बात हो रही थी कंटिन्यू, अब आपने सर कॉल नहीं उठाया। उस सारी बात में मैंने ये कहाँ बोला है आपको कि आप पे कर दो मेरे कार्ड की पेमेंट? आप बताइए मुझे, आप ही बताइए मुझे, अरे यार गुरुजी, आप ही बताइए सर। क्या हो मुझे गया? अगर मैंने क्या बोला दिक्कत होता आ गई तो। आपके? सर दिक्कत कुछ नहीं सर, मुझे सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट करवाओगे अभी हाँ सर? जी, मैं फंड अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसी में लगा पड़ा हूँ। मैं जैसे फंड आया सेटलमेंट कराया सर, खत्म करूंगा इसको सर। हाँ, मतलब मेरे तो नहीं मिलेंगे डूबे? नहीं सर, वो तो आप भूल जाओ सर, आप साफ बोल रहा हूँ मैं। वो मैं वगैरह बात ही नहीं करता सर, मैं सीधी बात करता हूँ हमेशा। अरे गुरुजी, आधे तो दे दो यार। सर नहीं सर, पॉसिबल पूरा ही ही नहीं ऐसा सर। मत करो, मैं भी सर सेटिस्फाइड ये बंदा हूँ गलत यार। प्रैक्टिस है सर। ऐसा आजकल हर कोई कर रहा है, हर बैंक के ऑलमोस्ट एजेंट कर रहे हैं, और कस्टमर परेशान हो जा रहा है। आप सर अपना केस बचाने के लिए पेमेंट कर देते हो, उससे सर दिक्कत अल्टीमेटली कस्टमर को ही हो जाती है। मैंने भी तो, आपने भी तो टाइम बोला था ना 1 तारीख सर तक करवा मैंने दूंगा, फिर क्या, आपने मैंने कॉल नहीं उठाया, कहीं तो भी मुझे ऐसा भी बोला आपसे था जवाब कि देना सर आप पड़ता। पेमेंट जमा करो, बस आप मुझे सर इस बात का पूरा तो जवाब दे मत दो करो, सर। कोशिश करो आधा हो जाए। सर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा सर। आप 8,410 की ₹1 बात नहीं करो, देंगे? मैं सर 1 रुपया भी नहीं दे सकता। नहीं सर नहीं, मैं इस प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देता, बिकॉज ये मेरे कुछ और के एजेंट ने भी ऐसा किया था, मैंने साफ मना कर दिया था उनको। गुरुजी ऐसा तो मत करो यार गुरुजी। सर नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सर, मुझे पता है ना सर। मेरा एक महीने का डिफॉल्ट होता, आपने पेमेंट कर दिया, मेरे को फिर से उतना टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो सर, मेरे को दिक्कत हो रखी है, मैं अपना चाह रहा हूँ सेटल खत्म करना है, उसमें आपने पेमेंट कर दिया, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? लॉस तो सर मेरा भी हो गया ना। कोई बात नहीं ना, आप तो दे दो, 4 तो दे दो। नहीं नहीं सर, सर मैं 4 की बात करें, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा सर। गुरुजी मुझे दिक्कत हो जाएगी यार। सर नहीं सर, देखिए ये आपकी गलती से, तो आप भी इसको, अब सेटलमेंट मैं कर रहा हूँ तो सर मेरा सिविल खराब हो रहा है ना। फिर ये मुझे गाली सुनने को मिली लोगों से, तो दिक्कत तो सर मैं भी झेल रहा हूँ ना। तो ऐसा तो मत करो यार गुरुजी। सर नहीं, इसके लिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सर, मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करूँगा सर इसमें।
आपने, अगर मैंने आपको बोला तो सर मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, तो सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सर आपका, सर मैं नहीं हूँ। जी आपने बोला था मैं 30 तारीख तक पेमेंट कर दूंगा। सर मैं आपको बोल तो रहा हूँ सर, मैं आपको सर सुनो ना, मैं आपकी सारी बात मानो, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप पेमेंट कर दो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो। क्या मैंने आपको ऐसा बोला था? गुरुजी आप 3-4 महीने से मुझे पेमेंट कर रहे हो और सर नहीं उठा रहे। वो ठीक है बट सर पैसे का मामला, सर पैसे के मामले में सर कंफर्मेशन ली जाती है 1% भी। सर आपको कितने कॉल किया आपने? सर आप एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि मैं आपकी पेमेंट जमा करने जा रहा हूँ, जमा कर दूं नहीं कर दूं? आप कॉल कर रहे थे, सपोज दैट मैं कहीं फंसा हुआ हूँ या फंसा था उस टाइम पे, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करते, मेरे से कंफर्मेशन तो लेते सर। मैसेज भी किया ना मैंने आपको। हाँ आपने मैसेज किया, आपने मैसेज इस चीज का किया था कि आप मेरा पेमेंट जमा करने जा रहे हैं, आपने इस चीज का मैसेज किया था मुझे? नहीं किया था। बात करो, कॉल उठाओ, अर्जेंट है। वही चीज है ना, बात करो, कॉल उठाओ, अर्जेंट है। इसमें ये कहाँ लिखा था कि मैं आपकी पेमेंट जमा करने जा रहा हूँ? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था ना सर। आप ही ऐसा तो मत करो ना कि पूरा एक पैसा आधा तो दो, कम से कम आधा में भुगत नहीं। सर पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है सर। ऐसा पता है ये प्रैक्टिस बहुत इस तरह मार्केट में फैली हुई है, हर बैंक के बंदे कर रहे हैं। इससे नुकसान सिर्फ कस्टमर को हो रहा है। आपको सर पता है कहीं से नुकसान नहीं हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज को। मुझे नुकसान क्यों नहीं होगा सर वो आपको पता है बहुत अच्छे से, आपको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा बताओ? सर देखो, आप ना पेमेंट आपके पास रहता है इन सब चीजों के लिए, तभी आप जमा करते हैं सर। आपकी सर मेरी दोस्ती तो ऐसी है नहीं। अब किसी और के तो नहीं किए मैंने, केवल आपके क्यों किए? सर अब मुझे क्या पता, मेरे पास क्या रिकॉर्ड है आप कितनों कर रहे हो कितनों नहीं कर रहे हो? मैंने कभी चेक नहीं किया है क्या सर? मुझे पता नहीं था कि आप फोन करते आप भूल जाओगे, फिर कौन बोल? नहीं सर ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आपकी तो पूरी बात समझ रहा हूँ, मैं आपको पूरी चीज रिवर्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल जो आपने बिना पूछे सर, आपने बिना पूछे मेरे कार्ड में जो पेमेंट डाली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सिर्फ आपकी है, मैं कोई पेमेंट कार्ड में नहीं डाली, आपकी लोन की किस्त जमा करी सर। वही चीज जो भी आपने डाली है लोन की किस्त जमा करी है, बट वो मुझसे पूछ के सर नहीं जमा करी है।